क्या आपने कभी सोचा है मृत्यु के बाद आत्मा को सबसे पहले किस पीड़ा से गुजरना पड़ता है? गरुड़ पुराण बताता है यमलोक की एक ऐसी नदी के बारे में जिसका पानी नहीं बल्कि पाप, मल और रक्त बहता है, जहां एक गाय आपका उद्धार भी कर सकती है और आपके ही कर्म आपको डुबो भी सकते हैं। ये कहानी डराने के लिए नहीं है, ये चेताने के लिए है। वीडियो के अंत तक देखिए, क्योंकि वैतरणी नदी आपके आज के कर्मों से बनती है। जब प्राणों की डोर टूटती है और शरीर श्वासहीन होकर धरती पर छूट जाता है, तब देखने वालों को लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया। लेकिन गरुड़ पुराण कहता है यही वो क्षण है जब आत्मा की सबसे कठिन यात्रा आरंभ होती है। मृत्यु के बाद आत्मा न तो तुरंत मोक्ष पाती है, न ही तुरंत नया जन्म। पहले उसे यमलोक की ओर ले जाया जाता है। यमदूत प्रकट होते हैं, भयानक नहीं बल्कि न्याय के सेवक। उनके हाथों में पाश होता है जो आत्मा को उसके स्थूल शरीर से अलग कर सूक्ष्म देह में बांध देता है। आत्मा चकित होती है, भयभीत होती है, क्योंकि अब वो बोल नहीं सकती, भाग नहीं सकती, केवल देख और अनुभव कर सकती है। यात्रा आगे बढ़ती है। अंधकार, मौन और एक अनजानी ठंडक आत्मा को घेर लेती है। मार्ग में वो अपने जीवन के दृश्य देखती है। माता पिता, संतान, धन, अहंकार, छल, दया सब एक एक कर सामने आते हैं। तब पहली बार आत्मा समझती है कि धरती पर किए गए हर कर्म का बोझ उसके साथ है। कोई भी वस्त्र, कोई पद, कोई संबंध उसके काम नहीं आने वाला। केवल कर्म, बस कर्म। कुछ दूर चलने के बाद एक दुर्गंध आत्मा के भीतर तक उतरने लगती है। हवा भारी हो जाती है। यमदूत रुकते हैं। सामने एक भयानक दृश्य उभरता है, एक विशाल नदी। ये कोई साधारण नदी नहीं, इसका जल काला है, झाग उबल रहा है, उसमें रक्त, मल, मूत्र, सड़े मांस और असंख्य कीड़े दिखाई देते हैं। यह वैतरणी नदी है, यमलोक की सीमा। कहा गया है कि इस नदी को पार किए बिना कोई भी आत्मा आगे नहीं बढ़ सकती। आत्मा कांप उठती है। वो पूछना चाहती है, क्या मुझे इसी में उतरना होगा? लेकिन शब्द निकलते नहीं। यमदूत संकेत करते हैं, यही वह परीक्षा है जहां जीवन भर के कर्म अपना असली रूप दिखाते हैं। वैतरणी नदी किसी को समान नहीं मानती। जिसने जीवन में दान, सत्य और करुणा को अपनाया, उसके लिए यही नदी पतली, शांत और पार करने योग्य बन जाती है। लेकिन जिसने स्वार्थ, हिंसा और पाप को चुना, उसके लिए यही नदी असहनीय यातना का कारण बनती है। नदी के तट पर आत्माएं खड़ी हैं, कुछ भय से सिमटी हुई, कुछ रोती बिलखती, कुछ मौन। तभी एक विचित्र सत्य सामने आता है। वैतरणी नदी को पार कराने में एक गाय की भूमिका होती है। जीवन में किया गया गोदान, गौसेवा और करुणा यहीं आकार लेती है। कहा गया है कि जिसने श्रद्धा से गोदान किया हो, उसके लिए एक दिव्य गाय प्रकट होती है। आत्मा उसके पूंछ को पकड़ती है और बिना पीड़ा के नदी पार हो जाती है। लेकिन जिनके जीवन में दया नहीं थी, दान नहीं था, उनके लिए न कोई सहारा होता है, न कोई करुणा। उन्हें उसी दूषित जल में उतरना पड़ता है। जल जलाता है, कीड़े काटते हैं, पीड़ा असहनीय होती है। हर क्षण आत्मा अपने कर्मों को याद करती है और पछतावा करती है, काश उस समय समझ लिया होता। वैतरणी नदी केवल जल नहीं है, यह आत्मा के कर्मों का दर्पण है। यह दिखाती है कि जीवन में किया गया हर छोटा सा कार्य भी मृत्यु के बाद कितना विशाल बन जाता है। और यही आत्मा पहली बार ये स्वीकार करती है कि न्याय से कोई नहीं बच सकता। यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। नदी पार करने के बाद आत्मा के लिए और भी द्वार खुलते हैं, और भी निर्णय होने वाले हैं। वैतरणी नदी पार करने के बाद आत्मा ये मान लेती है कि सबसे कठिन परीक्षा समाप्त हो गई, लेकिन गरुड़ पुराण बताता है कि ये तो केवल आरंभ था। नदी के उस पार भूमि बदल जाती है। वहां न दिन होता है, न रात। आकाश धूसर है, धरती ठंडी और मौन। आत्मा का भय अब और गहरा हो जाता है, क्योंकि यहां कोई परिचित स्वर नहीं, कोई सहारा नहीं, सिर्फ आगे बढ़ने का आदेश। यमदूत आत्मा को आगे ले जाते हैं। मार्ग में आत्मा अन्य आत्माओं को देखती है, कुछ झुकी हुई, कुछ कराहती हुई, कुछ मौन और कुछ ऐसे चेहरे जिन पर अजीब सी शांति है। आत्मा समझ जाती है कि ये शांति किसी वरदान से नहीं, बल्कि जीवन में किए गए कर्मों की स्वीकृति से आती है। जो अपने कर्मों से भागे नहीं, जिन्होंने अन्याय नहीं किया, उनके भीतर भय कम है। चलते चलते एक स्थान आता है जहां मार्ग दो भागों में बंट जाता है। यहां यमदूत रुकते हैं।
आत्मा के सामने एक अदृश्य लेखा खुलता है। कोई पुस्तक नहीं, कोई कागज नहीं, परंतु आत्मा के चारों ओर उसके ही कर्म चित्रों की तरह घूमने लगते हैं। झूठ बोलते समय की धड़कन, किसी को धोखा देते समय की मुस्कान, किसी भूखे को अनदेखा करने की ठंडक, सब जीवित हो उठता है। आत्मा चाहकर भी आंखें बंद नहीं कर सकती। यही यह स्पष्ट होता है कि वैतरणी नदी पार करना केवल शारीरिक पीड़ा की परीक्षा थी, लेकिन यह मार्ग आत्मिक पीड़ा का है। आत्मा को बताया नहीं जाता कि वो किस दिशा में जाएगी, उसे स्वयं अनुभव से समझना होता है। जिनके कर्म भारी होते हैं उनके कदम स्वतः ही उस मार्ग की ओर बढ़ने लगते हैं जहां पीड़ा अधिक है, और जिनके कर्म हल्के होते हैं उनके लिए मार्ग कुछ सरल हो जाता है। आत्मा को पहली बार यह बोध होता है कि यमदूत दंड देने वाले नहीं हैं, वे केवल मार्गदर्शक हैं। असली न्याय आत्मा के भीतर से उठता है। उसका अपना विवेक, जिसे जीवन भर दबाया गया था, अब सबसे कठोर न्यायाधीश बन चुका होता है। आत्मा को वो सब याद आता है जिसे उसने छोटी बात कहकर टाल दिया था। किसी का अपमान, किसी का विश्वास तोड़ना, किसी की मजबूरी का लाभ उठाना। कुछ आत्माएं इस बोध को सह नहीं पाती। वे विलाप करती हैं, यमदूतों से दया की याचना करती हैं, लेकिन वहां दया का अर्थ अलग है। वहां दया का अर्थ है सत्य का सामना करने की शक्ति, और यह शक्ति केवल उन्हीं के पास होती है जिन्होंने जीवन में स्वयं को कभी न कभी टटोला था। मार्ग के अंत में एक विशाल द्वार दिखाई देता है। द्वार बंद है, पर उसके भीतर से एक गंभीर ऊर्जा का आभास होता है। आत्मा समझ जाती है कि यहां से आगे उसका सामना किसी और से नहीं बल्कि स्वयं से होने वाला है। वैतरणी नदी ने शरीर के अहंकार को तोड़ा था, और ये मार्ग आत्मा के अहंकार को तोड़ने वाला है। द्वार धीरे धीरे खुलने लगता है, और जो दिखाई देता है वो आत्मा की कल्पना से भी परे है। द्वार पूरी तरह खुलते ही आत्मा के भीतर एक अजीब कंपन फैल जाता है। सामने कोई सिंहासन नहीं, कोई स्वर्ण आभूषण नहीं, कोई भयावह आकृति नहीं जैसी कल्पना जीवन में की गई थी। गरुड़ पुराण के अनुसार यह स्थान दिखावे से नहीं, सत्य से भरा हुआ है। यहां प्रवेश करते ही आत्मा को पहली बार यह अनुभूति होती है कि अब उससे कुछ भी छिपा नहीं है। यहां समय रुक जाता है, न भूत न भविष्य, केवल वर्तमान। आत्मा के चारों ओर उसका ही जीवन खुलने लगता है, लेकिन इस बार वो दर्शक नहीं, अनुभव करता होती है। उसने जिन लोगों को दुख दिया था, अब वही दुख बनकर उसकी चेतना में उतरता है। किसी को दिया गया अपमान अब उसी अपमान की आग बनकर आत्मा को जलाता है। किसी की मदद न करने की उदासीनता अब वैसी ही ठंड बनकर आत्मा को जमा देती है, और जिस करुणा को उसने कभी हल्के में लिया था वही अब उसकी सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभरती है। यहीं वैतरणी नदी का असली अर्थ समझ में आता है। नदी केवल एक मार्ग नहीं थी, वो आत्मा की तैयारी थी। जिसने नदी पार करते समय पीड़ा सही थी, वो अब इस सत्य को सह पाने में थोड़ा सक्षम होता है, लेकिन जिसने नदी को हल्का समझा था उसके लिए यह अनुभव असहनीय हो जाता है। आत्मा अब ये नहीं पूछती कि मुझे ये क्यों मिल रहा है, क्योंकि उत्तर उसके भीतर ही गूंज रहा होता है। इस स्थान पर आत्मा को बताया नहीं जाता कि वह दोषी है या निर्दोष। यहां कोई आरोप नहीं, कोई सफाई नहीं, यहां केवल अनुभूति है। आत्मा स्वयं स्वीकार करती है, हां मैंने ये किया, और ये स्वीकारोक्ति ही उसका सबसे बड़ा दंड और सबसे बड़ा शोधन बन जाती है। कई आत्माएं यहीं टूट जाती हैं। उनका अहंकार जो जीवन भर उन्हें सही ठहराता रहा, अब चूर चूर हो जाता है। तभी एक और रहस्य प्रकट होता है। जो आत्माएं जीवन में पश्चाताप करना जानती थीं, जो गलती के बाद झुकना जानती थीं, उनके लिए यह स्थान उतना कठोर नहीं होता। उनके भीतर एक हल्की सी रोशनी दिखाई देने लगती है। ये रोशनी किसी देवता की नहीं, उनके अपने विवेक की होती है। वही विवेक जो जीवन में कई बार बोला था, लेकिन अनसुना कर दिया गया था। कुछ आत्माओं को यहां से आगे बढ़ने की अनुमति मिल जाती है। उन्हें एक नया मार्ग दिखाया जाता है जहां सुधार की संभावना होती है, और कुछ आत्माएं यहीं रुक जाती हैं क्योंकि उनके भीतर अभी स्वीकार की शक्ति नहीं होती। उनके लिए आगे की यात्रा और कठिन होने वाली होती है। आत्मा अब समझ जाती है कि यमलोक कोई दंडगृह नहीं, बल्कि एक शुद्धिकरण का क्षेत्र है। यहां कोई शत्रु नहीं, केवल सत्य है, और सत्य का सामना करना ही सबसे बड़ी परीक्षा है।
वैतरणी नदी ने शरीर की स्मृति छीन ली थी और यह स्थान आत्मा के भ्रम को छीन रहा है। लेकिन अभी निर्णय पूरा नहीं हुआ है। अभी ये तय होना बाकी है कि आत्मा किस दिशा में जाएगी, शोधन की ओर, दंड की ओर या पुनर्जन्म की ओर। अगला मार्ग खुलने ही वाला है। इस सत्य के क्षेत्र से आगे बढ़ते ही आत्मा के भीतर एक गहरी थकान उतर आती है। ये थकान शरीर की नहीं बल्कि अनुभवों की होती है। अब आत्मा जान चुकी है कि यहां कुछ भी आकस्मिक नहीं है। गरुड़ पुराण कहता है कि इसी अवस्था में आत्मा के लिए अगला निर्णय बनना शुरू होता है। ये निर्णय कोई और नहीं करता, इसे आत्मा स्वयं तैयार करती है अपने ही कर्मों के भार से। आत्मा को एक विस्तृत पथ पर लाया जाता है। यह पथ न तो उजला है न अंधकारमय, यह मध्य का मार्ग है। यहां यमदूत फिर से रुकते हैं। अब उनका स्वर कठोर नहीं बल्कि स्थिर होता है। आत्मा को उसके जीवन के कुछ विशेष क्षण दिखाए जाते हैं। वे क्षण जहां उसने चाहकर भी सही मार्ग नहीं चुना, और वे क्षण भी जहां उसने भय के बावजूद सत्य का साथ दिया था। इन दोनों का तुलनात्मक भार आत्मा स्वयं महसूस करती है। यही आत्मा समझती है कि दंड केवल पीड़ा नहीं होता, कभी कभी दंड होता है फिर से सीखने का अवसर। जिन आत्माओं ने अपने कर्मों को स्वीकार कर लिया होता है, जिनके भीतर सुधार की इच्छा जागृत हो चुकी होती है, उनके लिए पुनर्जन्म का मार्ग तैयार होने लगता है। यह पुनर्जन्म कोई पुरस्कार नहीं बल्कि अधूरा पाठ पूरा करने का अवसर होता है। लेकिन जिन आत्माओं के भीतर अभी भी हठ होता है, अहंकार होता है, उनके लिए यह मार्ग भारी पड़ता है। उन्हें उन लोकों की ओर ले जाया जाता है जहां अनुभूति के माध्यम से शोधन किया जाता है। वहां पीड़ा का उद्देश्य बदला लेना नहीं बल्कि चेतना को जगाना होता है। आत्मा ये देखती है कि हर अनुभव, चाहे वो सुख हो या दुख, एक ही लक्ष्य की ओर ले जा रहा है, बोध। आत्मा को यह भी दिखाया जाता है कि वैतरणी नदी पार करते समय जो गाय सहारा बनी थी, वो केवल एक प्रतीक नहीं थी। वो जीवन में किए गए छोटे छोटे करुणा के कार्यों का समुच्चय थी। एक बार किसी भूखे को दिया गया अन्न, किसी दुखी को दिया गया आश्वासन, यही सब मिलकर कठिन समय में पुल बन जाते हैं। आत्मा को तब पहली बार एहसास होता है कि जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। अब आत्मा के भीतर एक नई शांति जन्म लेने लगती है। भय कम होता है, जिज्ञासा बढ़ती है। वो जानना चाहती है कि उसका अगला चरण क्या होगा। उसे संकेत मिलते हैं। कुछ आत्माएं ऊपर की ओर उठती हुई अनुभूति करती हैं और कुछ को फिर से धरती की स्मृति छूने लगती है। यह स्मृति धुंधली होती है पर भाव शेष रहता है। निर्णय लगभग पूर्ण है। आत्मा का मार्ग अब स्पष्ट होने लगा है, लेकिन अंतिम द्वार अभी खुलना बाकी है। वही द्वार जो तय करेगा कि आत्मा को पुनः मानव जीवन मिलेगा या किसी और योनि में अनुभव लेना होगा या शोधन के और चरण शेष हैं। वो द्वार धीरे धीरे प्रकट हो रहा है और उसके पार जो सत्य है वो आत्मा की अब तक की हर धारणा को बदल देने वाला है। अंतिम द्वार के सामने खड़ी आत्मा अब कांपती नहीं है। भय का स्थान गहरी गंभीरता ने ले लिया है। अब वो जान चुकी है कि यहां कोई क्रोध नहीं, कोई पक्षपात नहीं, केवल नियम है जो स्वयं कर्मों से बने हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि यही वो क्षण है जब आत्मा की पूरी यात्रा वैतरणी नदी से लेकर यहां तक अपने अर्थ को पूरा करती है। द्वार खुलते ही आत्मा के भीतर एक तीव्र प्रकाश फैलता है। ये प्रकाश बाहर से नहीं आता, ये उसी चेतना से जन्म लेता है जो जीवन भर दबे स्वर में बोलती रही थी। आत्मा को स्पष्ट दिखने लगता है कि उसका अगला मार्ग क्या होगा। किसी को मानव योनि की तैयारी दिखाई देती है जहां अधूरे कर्म पूरे करने हैं, रिश्तों के ऋण चुकाने हैं और कुछ गलतियों को सही करना है। किसी को अन्य योनियों के अनुभव दिखाए जाते हैं जहां चेतना सीमित होती है पर संस्कार धीरे धीरे शुद्ध होते हैं। और कुछ आत्माओं को ऐसे मार्ग की झलक मिलती है जहां बंधन ढीले पड़ जाते हैं क्योंकि उन्होंने जीवन में आसक्ति कम कर ली थी। आत्मा ये भी समझती है कि यमलोक कोई भयावह अंत नहीं था बल्कि एक संक्रमण था। वैतरणी नदी ने उसे ये सिखाया था कि दया और दान केवल सामाजिक कर्म नहीं बल्कि आत्मिक पूंजी हैं। यमदूतों ने उसे ये सिखाया था कि नियम कठोर हो सकते हैं पर अन्यायी नहीं। और इन सभी चरणों ने मिलकर आत्मा को उसके ही सत्य से परिचित कराया था। अंतिम क्षण में आत्मा के सामने धरती का एक धुंधला सा दृश्य आता है। मां की गोद, पिता का संघर्ष, किसी अनजाने घर की छाया, सब संकेत मात्र होते हैं। स्मृति नहीं, केवल आकर्षण शेष रहता है।
आत्मा जानती है कि अगले जन्म में उसे ये सब याद नहीं रहेगा, लेकिन जो सीख यहां मिली है उसका संस्कार भीतर कहीं गहराई में अंकित हो जाएगा। जिन आत्माओं को पुनर्जन्म मिलता है वे एक गहरी निद्रा में प्रवेश करती हैं। यह निद्रा विश्राम नहीं, पुनर्निर्माण है, और जिनके लिए अभी और शोधन शेष है वे अपने मार्ग पर स्थिरता से आगे बढ़ती हैं, अब बिना प्रश्न, बिना विरोध, क्योंकि उन्होंने समझ लिया है कि हर अनुभव अंततः मुक्ति की ओर ही ले जाता है। यात्रा समाप्त नहीं होती, केवल रूप बदलती है। वैतरणी नदी पीछे छूट जाती है, लेकिन उसका संदेश आत्मा के साथ चलता है कि जीवन में किया गया हर कर्म, हर भावना, हर निर्णय मृत्यु के बाद भी साथ चलता है। यही गरुड़ पुराण का मौन सत्य है, और यही कारण है कि जीवन को हल्के में नहीं, जागरूकता के साथ जीना चाहिए। और इसी के साथ आत्मा की ये रहस्यमयी यात्रा यहीं पूर्ण होती है। गरुड़ पुराण हमें डराने नहीं बल्कि जगाने आया है, ये याद दिलाने की मृत्यु अंत नहीं, कर्मों का आईना है। वैतरणी नदी कोई कल्पना नहीं, वो हमारे आज के निर्णयों का कल है। जो आज बोया जाता है वही वहां मार्ग बनता है। यदि ये कथा आपके मन को छू गई हो, यदि किसी पल आपको अपने कर्मों के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया हो, तो समझिए इस वीडियो का उद्देश्य पूरा हुआ। ऐसी ही गूढ़, रहस्यमयी और सनातन ज्ञान से भरी कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं आपका कर्म आज क्या कहता है, और इस ज्ञान को अपनों के साथ शेयर करें ताकि वे भी जागरूक हो सकें। क्योंकि आज सुनी गई बात कल आपकी राह तय कर सकती है।